नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और प्राइम न्यूज के इस खास बुलेटिन उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की उत्तराखंड के सबसे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय हो गई है। 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में ये सत्र आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तारीख तय की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गैरसैंण में सत्र करने का फैसला लिया गया है। तो मानसून सत्र को लेकर उत्तराखंड में तारीख तय हो गई है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में ये सत्र आयोजित किया जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह तारीख तय की गई है। तो विधानसभा का मानसून सत्र उत्तराखंड का 19 से 22 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद 19 से 22 अगस्त तक मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे तो विश्व जनसंख्या दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है, बढ़ती जनसंख्या जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के महत्व को समझे, सशक्त राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। जनसंख्या दिवस को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि सशक्त राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। विश्व जनसंख्या दिवस पर पुष्कर सिंह धामी का यह पोस्ट, जहां पर लिखा है कि बढ़ती जनसंख्या जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के महत्व को समझने की अपील भी की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन समस्याओं के समाधान की दिशा में एक संवेदनशील पहल करते हुए उन लोगों से सीधा संवाद किया जिन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर अपनी समस्याएं भेजी थी। मुख्यमंत्री ने न केवल पत्रों को गंभीरता से पढ़ा बल्कि संबंधित फरियादियों से फोन पर बातचीत भी की और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि कैनाल रोड निवासी धीरेन्द्र शुक्ला ने बिल्डर द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने एमडीडीए को मामले की जांच के आदेश दिए। इसके अलावा विकासनगर दिनकर बिहार निवासी विशन दत्त शर्मा द्वारा सड़क संबंधी समस्या उठाए जाने पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के सचिव को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के पत्र सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं बल्कि उम्मीद और विश्वास का प्रतीक होते हैं। समाधान ही हमारी सरकार की कार्यशैली की सबसे बड़ी पहचान है। इधर राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने सनातन धर्म की आड़ में ठगी और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने एक सराहनीय कदम बताया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ये अभियान उत्तराखंड में उन सामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है जो साधु संतों का वेश धारण कर आमजन विशेषकर महिलाओं को ठगने का प्रयास करते हैं। साथ ही कहा कि इस ऑपरेशन के जरिए ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे सनातन धर्म की परंपरा और संत समाज की गरिमा की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। ये बहुत ही सराहनीय कदम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है। ऑपरेशन कालनेमी जो यहाँ पर शुरू किया गया है, इसके तहत लगातार अब आज से ही कार्यवाही होना शुरू हो गई है। 4 से ज्यादा नकली साधु संतों को गिरफ्तार किया गया है और कहा जा सकता है कि विश्वासघात नहीं, अब प्रतिकार होगा। पूरी तरीके से जो लोग हमारे संत सनातन धर्म के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो हमारे साधु संतों का वेश धारण कर कर एक गलत प्रचार शुरू करते हैं और हमारी महिलाओं और बहनों को एक तरीके से कहा जाए तो अपने जाल में फंसाते हैं, उन सब चीजों को देखते हुए ये ऑपरेशन कालनेमी लागू किया गया है। इधर कांवड़ मेले का आज से आगाज हो गया है। शिव भक्ति में सराबोर शिव भक्त भगवा रंग के साथ पहुंच रहे हैं और कांवड़ियों के बीच इस बार देश की हरियाली और किसानों को समर्पित हरे रंग की कांवड़ सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और किसानों के मसीहा के रूप में माने जाने वाले ताऊ देवीलाल के लिए जल लेने हरिद्वार पहुंचे हैं। पिछले 20 साल से ताऊ देवीलाल के लिए वे कांवड़ ला रहे हैं। उनका कहना है कि कांवड़िया
भगवान भोले के अपना आराध्य मानकर कांवड़ ला रहे हैं तो वे देवीलाल को अपना भगवान मानकर जल लेने आते हैं और शिवरात्रि पर देवीलाल के जन्मस्थली पर जाकर उनकी समाधि पर जल चढ़ाते हैं। आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। सावन की पहली सुबह नीलकंठ महादेव धाम आस्था और श्रद्धा की गूंज से भर गया। हर तरफ से बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दी। ऋषिकेश, मनिका भारती और लक्ष्मण झूला जैसे क्षेत्र में हजारों कांवड़िए शिव भक्ति में लीन नजर आए। विधायक रेणु बिष्ट और स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने खुद लक्ष्मण झूला पहुंचकर पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया और सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी इस मौके पर अलर्ट मोड पर नजर आई। हर गली हर मोड़ पर पुलिस तैनाती के साथ सीसीटीवी कैमरे से 24/7 निगरानी की जा रही है। बढ़ेंगे आगे। खबर रुड़की से है, जहां आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। वहीं शिव भक्तों का हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य को जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार जल लेने पहुंचे। वहीं शिव भक्त अलग अलग मन्नतें लेकर जल उठा रहे हैं। दरअसल एक शिव भक्त 151 लीटर जल अपने माता पिता की लंबी उम्र के लिए और गंगा जल से स्नान भी कराएगा। साथ ही एक शिव भक्त गौ राष्ट्रमाता घोषित किए जाने को लेकर जल लेकर आ रहा है। प्लस है और वैसे हमारा 181। मोहल्ले में मतलब आ नहीं पाते, जो जॉब वॉब करते हैं, जो आ नहीं पाते उन्हें थोड़ा जल देंगे और अपने घर वालों के लिए यार नीला दुला देंगे। लेके जा रहे हैं बोले, जो भी करते हैं मतलब घर वालों के लिए ही मांग के आते हैं जब भी आते हैं। हाँ, कि हमारे घर वालों के जो भी मांगता है घर वालों के लिए मांगा है और एक जल को हम लेके जाएंगे घर, मंदिर पर स्नान कराएंगे, उसके बाद इस जल से अपने घर वालों को ले जाएंगे। जी बोले। कितना लीटर है ये 151 है। कितने लोग हैं आप? हम 2 जने हैं। हाँ। उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा दिए जाने को लेकर 8 और 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था। इस इन्वेस्टर्स समिट के जरिए राज्य में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है और इस सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने रुद्रपुर में ग्राउंडिंग सेरेमनी का आयोजन करने का निर्णय लिया है। वहीं उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की फाइनल ग्राउंडिंग सेरेमनी की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों को तैयारियों को लेकर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये कार्यक्रम भव्य और प्रभावशाली स्वरूप में आयोजित किया जाएगा, जिससे राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई गति और पहचान मिलेगी। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। देखिए, ये हमारी दिसंबर 8 और 9 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें 3,56,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे और अब तक इसमें 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। फर्स्ट दौरान समिट ही हुई थी, जिसमें लगभग 41,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हुई थी और फिर सेकंड मार्च 24 में हुई थी, जिसमें 71,000 की हुई थी और अब फाइनल थर्ड जो हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, ये करीब 1 लाख करोड़ के आसपास की है और इसका कार्यक्रम रुद्रपुर में प्रस्तावित है, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी के भी आने की संभावना है और ये कार्यक्रम 19-20 किसी भी एक दिन जैसे ही हम लोगों को फाइनल हो जाएगा आप लोगों को। दिसंबर 2023 को उत्तराखंड सरकार द्वारा कराए गए इन्वेस्टर समिट में, जिसमें कि 3,56,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए थे, उसकी ग्राउंडिंग की जो कवायद है वो सरकार द्वारा निरंतर जारी है और अभी की अगर बात करूं तो अब लगभग ग्राउंडिंग का जो आंकड़ा है वो 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड सरकार ने ये दावा किया था कि इस बार जो है जो भी एमओयू साइन हुए हैं उसको ग्राउंड में उतारा जाएगा और उसकी ग्राउंडिंग के लिए निरंतर प्रयास किए गए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसी समय ये वादा किया था कि इस बार जो है पूरी तरीके से इसकी ग्राउंडिंग की जाएगी और इसको धरातल पर उतारा जाएगा। वो कवायद कहीं ना कहीं अब फलीभूत होने लगी है, जिसमें कि अब 1 करोड़ लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास ग्राउंडिंग हो चुकी है और इसके लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। रुद्रपुर में ये कार्यक्रम होगा और लगभग जो है 19 या 20 जुलाई को ये तारीख तय इसकी की जा रही है और ये भी सूचना मिली है कि उस दिन जो है गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे।
उसके साथ ही उद्योग विभाग द्वारा ये भी दावे किए जा रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट से बहुत फ़ायदा उत्तराखंड सरकार को हुआ है। उत्तराखंड सरकार को ही नहीं बल्कि जो बेरोजगार है उनको भी इससे बहुत फ़ायदा मिला है और उसी का यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी की जो दर है वो 4% कम हो गई है। बहरहाल ये कार्यक्रम जब होगा और इसके सही आंकड़े और पूरे आंकड़े जब प्रस्तुत होंगे तब पता चलेगा कि आखिर कितना इस इन्वेस्टर समिट से फ़ायदा हुआ है और बेरोजगारी की जो दर है वो कितनी घटी है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। बढ़ेंगे आगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नाम वापसी के दूसरे दिन पौड़ी ब्लॉक के लवाली सीट से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अनिल कुमार के समर्थन में 2 प्रत्याशियों के नाम वापस लेकर बीजेपी को जीत दिलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। विधायक राजकुमार पुरी ने अपने कार्यालय में दोनों प्रत्याशियों हरिश्चंद्र और संजय चंद्र को मिठाई खिलाकर समर्थन देने को लेकर खुशी जताई है। बताया कि नाम वापसी के पहले दिन एक अन्य प्रत्याशी मनोज कुमार ने भी विधायक के प्रयासों से अपना नाम वापस लिया था। ये जो डिसीजन है हमने अपनी स्वयं की मर्जी से और पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता के होने से हमने उनको दिया है। अनिल कुमार जी को अपना सपोर्ट दिया है वार्ड नंबर लवाली 6 से। और मैं भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए बधाई देता हूँ कि यहाँ पे सीट बिल्कुल क्लीन निकल। इधर टिहरी में हो रहे पंचायत चुनाव में राजनीति की एक नई तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर देश भर के तमाम चुनाव में लड़ाई झगड़ा और यहां तक कि बदले तक चल जाती है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में तस्वीर इसके बिल्कुल अलग आई। उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों में आज भी गांव के लोग आपसी रजामंदी और सौहार्द को प्राथमिकता देते हैं। प्रदेश के पहले निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य रामदयाल सहाय सहित 64 प्रधान पदों पर निर्विरोध प्रधान प्रत्याशियों ने नई मिसाल पेश की है। निश्चित रूप से अभी 10 दिन पहले जिला पंचायत के सदस्यों के लिए एक प्रभारी बनाए गए और उसके आप परिणाम भी आ रहे हैं कि मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ उत्तराखंड सरकार को भी कि आज पूरे उत्तराखंड में अगर आप बात करते हैं कि अनोपोच को जिला पंचायत सदस्य बना, हमारे टिहरी गढ़वाल के हमारा जो बिष्टोंसी वार्ड है वहाँ से रामदयाल साहब को निर्विरोध सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उसके तहत ही आज टिहरी जिले के अंदर मुझे लगता है कि शाम तक 3-4 लोग और निर्विरोध आ जाएंगे, सब सहमति बन जाएगी। और उसके बाद आज कल ब्लॉक प्रमुख के प्रभारी की सूची तैयार हुई और निश्चित रूप से पूर्व उत्तराखंड में पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति मोदी जी के कामों पे, धामी जी की माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों पे लोग मोहर लगा रहे हैं और निश्चित रूप से जबरदस्त। किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य के पद को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, जहां इस सीट पर कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ और वहीं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला की साख दांव पर लगी है। दरअसल इस सीट पर पिछले 25 साल से कांग्रेस का कब्जा है, जिसके लिए बीजेपी के लिए जीतोड़ मेहनत करनी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी तैयारियां तेज कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस अपनी जीत का सिलसिला कायम रखने के लिए लोगों से जनसंपर्क लगातार कर रही है। आज हमारी ये तीसरी बैठक थी जिला पंचायत की, जिसमें नजीबाबाद, घोराडा, काचर, बब्बर, कुछ पार्ट गाँव घाट का भी आता है। इन सभी क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित कार्यकर्ताओं के द्वारा आज एक बैठक हुई है और उसमें दिशा निर्देश तय हुए हैं कि किन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी कहाँ लगाई जाएगी, जिससे कि चुनाव को जिम्मेदारी से लड़ा जाए, जीत के लिए लड़ा जाए और जो 25 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पे है। चुनाव चल रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4 क्षेत्र हैं, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र जो एससी सीट के क्षेत्र 16 प्रतापगढ़, यहाँ से जितेंद्र गौतम जी जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं अभी अब तक, उन्हीं को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। हमारे भाजपा के मंडल महामंत्री हैं और हमने 3 सेक्टरों में इस क्षेत्र को बांटा है और तीनों सेक्टरों कार्यकर्ताओं की अलग अलग बैठक करी। आज हमने जो पूर्वी सेक्टर है, जिसको हम धोराडाम नजीबाबाद सेक्टर बोलते हैं, उस सेक्टर के 3 ग्राम सभाएँ उसमें और कई मजरे हैं, उनकी हमने एक बैठक आज ली है। सभी हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक, हमारे बूथ के अध्यक्ष, हमारे मंडल के।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पौड़ी जिले में जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर 38 निर्वाचन क्षेत्र में से नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रक्रिया पूरी होने तक 5 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र निरस्त हो जाने से 176 उम्मीदवार मैदान में थे। इसके बाद नाम वापसी के पहले दिन 6 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। वहीं आज नाम वापसी के आखिरी दिन 7 उम्मीदवारों ने मैदान छोड़ दिया। जिला पंचायत सदस्य पद के आरओ और मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर वीके यादव ने बताया कि नाम वापसी की आखिरी तारीख 13 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। बताया कि अब जनपद में 38 जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों से 163 लोग मैदान में हैं, जिसमें 71 महिलाएं और 92 पुरुष प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। बताया कि पूरी नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया और नाम वापसी के बाद भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ है। जिन्होंने आवेदन नाम निर्देशन पत्र जमा किया था वो 181 थे। 181 में 5 लोगों का नाम निर्देशन पत्र जांच में रिजेक्ट हो गया था, तो 176 बचे थे। ये 176 में से 13 लोगों ने कल लिया था, 6 लोगों ने आज लिया था, 7 लोगों ने, तो कुल मिला के 13 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र वापस लिया है। और अब हमारे पास जो वैध नाम निर्देशन पत्र हैं जिनको चुनाव लड़ना है वो सभी 38 सीटों पर 163 लोग बचे हैं। उत्तराखंड को आपदा सुरक्षा और राहत के लिए केंद्र सरकार से मिले 455 करोड़ रुपए को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राज्य के विकास और आपदा प्रबंधन में लगातार सक्रिय हैं। इसके अलावा उन्होंने इसे डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष स्नेह रहा है और हर परिस्थिति में राज्य को प्राथमिकता दी जाती रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा की चुनौती से निपटने के लिए ये बजट बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत ही अच्छी बात है और जिस प्रकार से लगातार समय समय पर केंद्र सरकार हमें हर तरीके से हर संभव मदद करती है, उससे कहा जा सकता है कि उत्तराखंड को लेकर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उनका विशेष लगाव है, वो समय समय पर दिखाई देता है। इस आपदा की घड़ी में जिस प्रकार से भूस्खलन इतनी तेजी से हो रहा है, उन सब चीजों को देखते हुए तुरंत केंद्र सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जिस प्रकार से 455 करोड़ की सौगात दी है वो काबिले तारीफ है। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के प्रति जो उनका लगाव है, जो जनता में किसी भी प्रकार से आपदा और विपत्ति आती है तो केंद्र एकदम खड़ा रहता है और डबल इंजन सरकार की यही सबसे बड़ी खासियत। इधर डोईवाला ब्लॉक में पंचायत चुनाव को लेकर नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न हो गई। 61 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। इसमें से 18 ग्राम प्रधान, 6 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 37 ग्राम पंचायत सदस्य उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए हैं। डोईवाला ब्लॉक में अब विभिन्न पदों पर 971 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। 18 जुलाई को सभी पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। प्रत्याशियों का जो है नामांकन किया गया था, जिसमें से 971 वैध नामांकन पाए गए थे। आज उसमें से जो है वार्ड सदस्य के रूप में 37 लोगों ने नाम वापस ले लिया, प्रधान में कुल 18 लोगों ने नाम वापस लिया और क्षेत्र पंचायत में 6 लोगों ने नाम वापस ले लिया। और इस प्रकार जो है बीडीसी में हमारे 2 लोग जो है निर्विरोध चुने गए, जिसमें मारखम ग्राम तृतीय से पिंकी और दुधली से जो है गौरव हो गए। इसी तरह एक हमारे प्रधान भी निर्विरोध हो गई, कोर्सी से पूनम देवी। 28 बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है, जिसका प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस ने इस पर कटाक्ष करने से भी गुरेज नहीं किया। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दशौनी ने कहा है कि प्रदेश में जो भी महिलाएं भगवाधारियों के अत्याचार से पीड़ित हैं, सरकार ऑपरेशन कालनेमी के तहत उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करे। साथ ही महिला अत्याचार को लेकर सरकार पर गंभीर नहीं होने का भी आरोप लगाया। बिल्कुल मैं स्वागत करती हूँ इस फैसले का, इसलिए क्योंकि
केवल भगवाकरण करने से किसी के अपराध नहीं छुप सकते। भगवा चोले की आड़ लेकर हम आजकल देख रहे हैं कि अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, और ख़ास करके उत्तराखंड देवभूमि में तो अपराधों की ऐसे लग रहा है बरसात हो रही है, चाहे वो महिला अपराध हों, चाहे वो डकैती, लूट, हत्या के मामले हों, और चाहे वो भूमि कब्जाने के मामले हों। तो ऐसे में जब अपराधों की ये बयार सी बह रही है तो बहुत ज़रूरी है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाए और इन अपराधों पर नकेल कसने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं। फिर ऐसे में चाहे ऑपरेशन कालनेमी नाम देना पड़े या दूसरा नाम देना पड़े, इस तरह के ऑपरेशंस की छटनी करने की, समाज में फैले अराजक और अमानवीय कृत्य करने वाले लोगों की छटनी ज़रूर होनी चाहिए। और आज से कांवड़ मेला शुरू हो गया है। कांवड़ मेले की सकुशल संपन्न होने की कामना को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ, हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया। इस मौके पर डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि सावन माह शुरू हो गया है, करोड़ों लोग इस माह हरिद्वार से कांवड़ उठाने आते हैं। आने वाले किसी भी कांवड़िए को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि आने वाले हर कांवड़िए का स्वागत है, लेकिन ऐसे किसी भी हुड़दंगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो इस मेले के माहौल को बिगाड़ने का काम करेगा। देखिए, आज जो इस पावन माह का श्रावण मास का पहला दिन है और हम बहुत ही जो हमारी आस्था का एक प्रतीक है कांवड़ यात्रा, इसका भी आज शुभारंभ है। तो हम लोग यहाँ सभी प्रशासन और पुलिस की जो पूरी टीम है, आज हमने यहाँ एकत्र होकर माँ। बढ़ेंगे आगे। खबर गदरपुर से है, जहां पर तराई केंद्रीय वन विभाग की पीपल पड़ाव रेंज में लकड़ी तस्करी का मामला बढ़ता जा रहा है। बीती रात तस्करी कर ले जाए जा रहे बेशकीमती खैर की लकड़ी जब्त की गई। वन क्षेत्राधिकारी को मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग जंगलों से खैर की लकड़ी तस्करी कर ले जा रहे हैं। वहीं सूचना पर एसओजी प्रभारी कैलाश तिवारी ने वन कर्मियों के साथ चेकिंग अभियान चलाया। वहीं चेकिंग के दौरान खैर को लकड़ी बरामद की गई। एसओजी प्रभारी कैलाश तिवारी ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश की जाएगी। ध्रुवपायण गौतम अपनी टीम के साथ गश्त पर थे और मैं दूसरी जगह था। तो उनका फ़ोन आया क्योंकि हमारे हाथ से बच निकला है और एक गाड़ी है, हम उसका पीछा कर रहे हैं। गाड़ी उनने टांडा दड़ियाल, एक सरयू नदी है, गाड़ी ड्राइवर ने वहाँ डाल दी। तो ड्राइवर ने बोला है कि कुकी भाई ने हमें बुलाया था, हम खैर भरने आए थे। अभी यहाँ पर हम आए तो हमने लोकल पुलिस की मदद ली और संबंधित जो ढाबा संचालक हैं मनोज कपूर, उनको बुलवाया। उनने ताले तोड़े अपने हाथ से, उसके अंदर खैर बरामद हुई है। तो इनको इधर हल्द्वानी कोतवाली परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विदेशी युवक ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक सूडान का रहने वाला युवक कोतवाली के अंदर अचानक आक्रामक हो गया। पुलिस कर्मचारियों के साथ जमकर बदतमीजी करते हुए धक्का मुक्की करने लगा। कोतवाली प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि युवक वर्तमान में दिल्ली में MBA की पढ़ाई कर रहा है और हल्द्वानी घूमने आया हुआ था। पूछताछ में उसके सभी कागजात और वीजा वैध पाए गए। पुलिस का कहना है कि युवक को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। हालांकि युवक की गतिविधियों पर अब भी नजर रखी जा रही है।